राधे राधे। सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और हमेशा खुश रहें। यही मेरी अभिलाषा है। सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी और मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है 1 कप। पैन को गरम करने रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, पर घी में सूजी भूनने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब 1 चम्मच घी डाल करके 1 कप सूजी डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करते भूनेंगे। अगर आपने मोटी वाली सूजी ली है तब भी उससे भी बना सकते हैं उपमा, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही तरीके से बन जाता है। और सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अभी बर्तन काफ़ी गर्म ही है तो मैंने इसको ऐसे ही इसमें ही छोड़ दिया है। बस अब जब तक हम थोड़ी चॉपिंग कटिंग कर लेते हैं, जैसे इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल उपमा बना रही हूँ मैं, जिसके लिए मैंने 1 गाजर ली है, प्याज, हरी मिर्ची और अदरक ली है और हरी मटर भी यूज़ करेंगे। हरी मटर तो इन दिनों नहीं आती है, पर मैंने जो फ्रोज़न मटर स्टोर करके रखी है उसका ही हम इस्तेमाल करेंगे। गाजर को छोटा छोटा काट लिया है मैंने और साथ में हरी मिर्ची काट ली है और अदरक भी बिल्कुल बारीक काट लिया है और प्याज को भी छोटा छोटा कट कर लिया है। फ्रोज़न हरी मटर थोड़ी सी निकाल ले रही हूँ मैं और इसको हम वॉश करके यूज़ करेंगे। काफ़ी आइस रहती है जब भी हम कुछ स्टोर करते हैं फ्रीज़र से, तो बस अब पानी से ही इसको मैं धुल लूँगी सिंपली। थोड़ी सी मूंगफली के दाने भी लिए हैं और हाँ, थोड़े से काजू भी लेंगे जो कि उपमा में बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं। काजू के 2 पीसेस कट कर लिए हैं बीच में से और मूंगफली के दाने ऐसे मुट्ठी भर निकाल लिए हैं। अब जिस पैन में सूजी रखी थी उसे मैं हटा ले रही हूँ। सूजी दूसरी प्लेट में ले लेंगे और इसी पैन में मैं बना लूँगी उपमा। अब पैन में मैंने डाला है 2-3 चम्मच घी, उसमें डाली है आधा चम्मच राई, आधा चम्मच उड़द की दाल, थोड़ी सी हींग डाली है, मूंगफली के दाने और काजू, सबको फ्राई कर लेंगे। तड़के के समय आप थोड़ी सी चने की दाल भी डाल सकते हैं। करी पत्ता को एकदम बारीक काट करके डाल देंगे तो उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज डाली है। सबको हमें अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम लास्ट में डालेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। ढक करके सबको थोड़ा-सा फ्राई होने देंगे। तब तक मैंने यहाँ पर हरी धनिया भी काट करके रख ली है क्योंकि ये तो हमें लगना ही है। और यहाँ पर प्याज़ और सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। और अब डाल दिया है बारीक कटी हुई गाजर, हरी मटर और नमक डाल दिया है। अब हरी मटर और गाजर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। इसके लिए हम थोड़ा इसमें पानी भी डाल देंगे ताकि पानी के साथ ही अच्छे से उबाल में पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जितना पानी डाला है और इसे ढक दिया है। पानी में उबाल भी आएगी और जो मटर और गाजर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब दूसरे साइड गैस पे मैंने रखा है दूध गर्म करने के लिए। चलो पहले दूध बना दे के रख देती हूँ मैं शुभम के लिए। जो मैं पाउडर बनाती हूँ ना, प्रेमिक, वो जो प्रोटीन एक्स वाला, वो तैयार करने के लिए ना गुनगुना किया दूध और हमने ग्लास में लिया दूध। इसी के साथ जो मैंने पाउडर बना के रखा है इसको 1-1.5 चम्मच करीब डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे गुनगुने दूध में। पीना उसको अभी नहीं है, नाश्ते के बाद ही लेगा, पर मैंने पहले से मिक्स करके रख दिया है। मुझे 2 काम होंगे। एक तो इस बर्तन में दूध गर्म हो गया, अब इसके बाद मैं अपनी चाय बना सकती हूँ। एक बर्तन में 2 काम हो जाएंगे। दूसरा ये कि अब ये बना हुआ रखा है तो मतलब ना उसको आलस आएगा कि वो हाँ कहे, और ना मुझे आलस आएगा कि अभी दोबारा इसे बनाना है। और गुनगुने दूध में वो अच्छे से मिक्स भी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रखा रहेगा, फिर जब उसे पीना होगा वो पी लेगा। मैंने ढक के रख दिया है ग्लास। अब ये पैन जो हमने ढक के रखा था इसमें उबाल आ गई थी और इसमें हमने भुनी हुई सूजी डाल दी है और इसको लगातार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पहले शुरू शुरू में गीला सा रहेगा, फिर बाद में धीरे धीरे आप मिक्स करते जाएंगे तो वो पूरी सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। एकदम खिला खिला सूजी का उपमा तैयार हो जाएगा। इसमें हमने डाला 1 नींबू का जूस और लास्ट में 1 चम्मच घी, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और कटा हुआ धनिया पत्ता। आप नींबू का जूस की जगह दही भी फेंट करके डाल सकते हैं, यानी कि मतलब 1 कप पानी लेंगे, आधा कप उसमें दही और उसको अच्छे से फेंट लेंगे, वो भी आप मिक्स कर सकते थे जो मैंने पानी डाला है। तो ऑप्शन है आपके पास कि आप नींबू डालें या फिर दही वाला छाछ डालें, क्योंकि छाछ से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या फिर उपमा के साथ नारियल वाली चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब शुभम का दूध बन चुका है और ये हमारा उपमा भी रेडी हो चुका है। सब मिक्स करके मैंने उसको साइड में रखा है ढक के। अभी बर्तन गर्म है ना, थोड़ी देर उपमा बनने के बाद हमेशा ढक के रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी टिप होती है, जिससे सूजी भी हमारी बहुत अच्छे से सीज जाएगी। अब उसी पैन में मैंने रखा है चाय बनाने के लिए, तो पानी, अदरक, ग्रेट किया हुआ चाय की पत्ती और मैंने लेमन ग्रास डाली है और इसमें डाला है दूध
और ये मैं डाल रही हूँ गुड़। गुड़ की ही मैं चाय बनाती हूँ और ये गुड़ हमने डीमार्ट से लिया था, आपको दिखाया भी था। और बस ये 1 चम्मच ऐसे गुड़ मिक्स कर दिया और ये चाय हमारी खौल चुकी है। और इसमें लेमन ग्रास जो इसका फ्लेवर है ना बहुत अच्छा लगता है। इसको महाराष्ट्र में गौती चाय बोलते हैं। और ये इसका बहुत ही अच्छी, मतलब ये चाय पीने के बाद मज़ा ही आ जाता है। खासकर इतना प्यारा सा जब मौसम हो ना, तो उसमें ये गले को ताजगी दे देती है, पूरा मूड फ्रेश हो जाता है ये चाय का। और बस गुड़ से फटती भी नहीं ये वाले गुड़ में चाय। और चाय बन चुकी है, झटपट से मैंने चाय छानी और ये जो ढक के रखा था उपमा, देखो गर्मा गरम गरम भी है और अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। वैसे ये बाउल से बिल्कुल गोल शेप में आता है, वैसी तरीके से मैंने इसे स्पून में भर के ऐसे डाला तो वो बिल्कुल गोल गोल आ गया, जैसे हम लोग उपमा की प्लेटिंग करते हैं। तो जैसे ही पहले मैंने एक बाउल डाला ऐसे आइसक्रीम की तरह, फिर दूसरा भी मैंने डाला, तो 2 आइसक्रीम प्लेट में तैयार, वो भी उपमा के, है ना। और इसको आप खोल के भी ऐसे चम्मच से पूरा फोड़ देंगे तो एकदम बिखरा बिखरा सा भी रहता है। ये उपमा ठंडा भी हो जाए ना, थोड़ा सा बच जाए, तब भी एकदम खिला खिला बिखरा हुआ सा रहेगा। बस पानी का अंदाज सही होना चाहिए। अगर मोटी वाली सूजी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी लग सकता है, और मैंने महीन सूजी यूज़ की थी तो 1 कप सूजी में 1.5 कप पानी डाला था। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो जब आप बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा ड्राई लगे तो आप गर्म पानी के छींटे लगा सकते हैं या दूध भी डाल सकते हैं। और लंच के लिए क्या बनाया जाए, बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू को मैंने काट करके ही रख लिया था और पैन में पानी गरम करने रखेंगे और पानी के साथ इसमें डाल देंगे कटे हुए कद्दू के पीसेस। इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी, उबाल आने देंगे अच्छे से। और जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा कद्दू, गैस बंद कर देंगे। और यहाँ पर एक बर्तन में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, होममेड गरम मसाला थोड़ा सा, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब सूखे मसालों में डाल लेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम घोल करके साइड में रख देंगे। ये बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनती है, टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनती है। तो यहाँ पर जितनी देर हमने मसाले की तैयारी ही की थी, कद्दू बॉईल हो चुका, हमने गैस बंद कर दिया और इस पैन से कद्दू को हटा लेंगे। पानी ज़्यादा है तो उसे हटा ही लेंगे। थोड़ा सा पानी हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे, वो हम यही वाला पानी यूज़ कर लेंगे, बॉयल वाला। अब कढ़ाई रखी है, लोहे की कढ़ाई में तेल डाल के गरम किया है। जीरा, हींग, लाल सूखी मिर्ची, मेथी दाना और अदरक, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और इनको डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर ये जो हमने मसाला घोल के रखा है ये डालेंगे, साथ ही नमक डालेंगे। मसाला भूनते भूनते ही उसमें ऑयल सेपरेट सा हो जाएगा, बस उसी स्टेज में हम डाल देंगे ये उबले हुए कद्दू और थोड़ा सा पानी साथ में। ये थोड़ी लटपट सी सब्ज़ी बनानी है हमको, तो इसीलिए इसमें 1 चम्मच गुड़ डाला है और थोड़ी सी आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, जिससे हल्का सा खट्टापन और गुड़ से हल्की मिठास आएगी। कद्दू अक्सर ही खट्टा मीठा सा बनता है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। बिना प्याज लहसुन के बनता है, बहुत सिंपल वे में बनता है। और लोहे की कढ़ाई में जब बनता है ना, तो इसका स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। चूँकि ये पहले से बॉईल किया होता है तो सब्ज़ी पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और सब्ज़ी कम देर के लिए पक के भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो हल्का सा ये लटपट सी सब्ज़ी है, हल्का सा वो मैश हो जाता है क्योंकि वो पहले से भी बॉईल होती है, और इसी तरीके का टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है कद्दू का। इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और मिक्स करेंगे, और गर्मा गर्म इस कद्दू के साथ पूरी का कॉम्बिनेशन एकदम हिट है। लेकिन आज मैं पूरी नहीं बल्कि पराठे बनाऊंगी। जब आपको डीप फ्राई नहीं खाना हो, लेस ऑयल में कुछ बनाना है, तो पराठे ही सबसे बढ़िया लगते हैं। तो ये सब्ज़ी तैयार, तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये सब्ज़ी एकदम उंगली चाटते रह जाओ ऐसी वाली सब्ज़ी रहती है। और जो कद्दू नहीं भी खाते हैं वो मांग कर खाएंगे। हमारे शुभम को अभी इस तरह का कद्दू पसंद आने लगा है। पहले वो कद्दू इतने शौक से रोटी पराठे में नहीं खाता था, हाँ चावल में खिलाना पड़ता था ज़बरदस्ती उसको। अब मैं बना रही हूँ रायता, जिसके लिए पहले मैंने 1 चम्मच तो दही निकाल के रख ली है जमाने के लिए। अभी मैं दही भी बताऊँगी कैसे जमाती हूँ। तो पहले हम ये दही जो है 1 डेढ़ कप के करीब है, इसमें मैंने डाल दिया नमक, भुने जीरे का पाउडर और देशी खांड, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको ब्लेंड कर देंगे क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ी थी और मुझे बनाना है बूंदी का रायता। बूंदी डालते ही फिर वो बहुत गाढ़ा हो जाता है दही, इस वजह से थोड़ा पानी डाला है। अगर आप खीरे का या बीट रूट का या किसी और तरीके का रायता बना रहे हैं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दही अच्छे से फेंट ली है मैंने,
इसीलिए वो लंबे बर्तन में ही फेंट ली थी। अब उसे बोल में डाल लिया है। इसमें डाला है बूंदी, ताज़ा हरा धनिया पत्ता, और जितना ही देखने में ये ग्रीन येलो और वाइट लग रहा है ना आँखों को, उतना ही खाने में टेस्टी लगता है। इसके लिए मैं थोड़ा तड़का बना दे रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने तेल गरम किया, राई और जीरा डाले हैं, हींग भी डाली है। और जैसे ही ये तड़का लग गया है राई जीरा हींग का, इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल करके मिक्स कर दिया, और इस तड़के को डाल देंगे हम रायते के ऊपर और मिक्स कर देंगे। हमारे घर में रायता सभी को पसंद है, आज भी पसंद है, कल भी पसंद था मतलब हमेशा से ही बनता है। और लंच टाइम पे तो स्पेशली खाने का स्वाद बढ़ जाता है। जैसे आज दाल नहीं बननी है तो केवल सब्जी रोटी बने ना, कद्दू, तो सूखा सूखा लगेगा। ऐसे रायता बन गया तो ऐसे कंप्लीट मील लगती है। और ये रायता तड़का मिक्स होकर के रायता तैयार। तो बूंदी का रायता और कद्दू की सब्जी। हाँ, आज पूरी नहीं बनेंगी, बनेंगे पराठे, वो भी बहुत ही टेस्टी। और उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। पहले मैं दही लगा देती हूँ। तो ये दूध जो कल का बासी दूध है उसे मैंने हल्का सा गर्म किया है, और इसको लंबे बर्तन जिसमें मैं दही जमाती हूँ उसको भी धुल लिया था, साफ़ कर लिया था बर्तन पहले ही। अब इसमें 1 चम्मच जो मैंने दही निकाली है वो डालेंगे। हमेशा साफ़ बर्तन में मैं अगले दिन दही जमाती हूँ, जिससे दही में बासीपन की कोई स्मेल ना रहे बर्तन में। और दूध डाल करके, दूध बहुत गुनगुना नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म वाला नहीं, बहुत ठंडा ठंडा भी नहीं। फ्रिज का होता है तो नॉर्मल जैसे हम करते हैं ना, जिसे मैं बहुत आसानी से हाथों में पकड़ सकती हूँ। और मैंने उसको कॉर्नर पे रख दिया है गैस के बगल में। और जैसे कि मैंने अभी सुबह दही डाली है दूध में, तो ये शाम नहीं तो रात तक तो दही जम जाएगी। इसे हम फ्रिज में रख देंगे, फिर ये दही सेट हो जाएगी ओवरनाइट फ्रिज में रखने से। फिर हम अगले दिन से यूज़ करेंगे। कई बार मैं रात में दही जमाती हूँ तो फिर सुबह सुबह उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो हम अगले दिन यूज़ करते हैं। तो जैसे आज ये दही खाली हो गई थी तो मैंने इसको जमा लिया अभी सुबह ही, रात तक जम जाएगी, फ्रिज में रख देंगे। तो फिर कल हम इसे यूज़ करेंगे लंच टाइम पे। तो दही फ्रिज में रखने से हल्की सी कड़क भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है हल्की सी। हाँ, पराठे के लिए मैं क्या कह रही थी कि बिल्कुल लेस ऑयल में खाने हो ना, तो जैसे हम चपाती बेलते हैं, रोटी जैसे बनाते हैं, गोल गोल लोई लेकर के एकदम पतली सी बेल करके गरम तवे पे डाल करके सिर्फ एक साइड में लगाती हूँ ऑयल, और उसको हल्का सा पलट के ऐसे प्रेस कर दो। जिस भी कलछी का हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक साइड जैसे 1 चम्मच घी लगा या तेल लगा, जो भी आपको जिस समय सेकना हो। जैसे कि मैंने अभी पराठों में तेल लगाया है, और बस एक साइड लगाया, उसको ऐसे पूरे में घिस दो और फिर पलट दो, तो वो पूरी चिकनाई तवे पे रहती है, तो दूसरी साइड वैसे ही सिक जाता है। तो ऐसे पराठे ना पतले पतले बेले हुए ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा लाल नहीं सेकते हैं कि करारे करारे हो जाए। जब कड़क करारा पराठा सेको तो वो गर्म खाने में अच्छा लगता है, वरना वो ऐड़ा ऐड़ा हो जाता है। और पतला पतला बेल करके तुरंत तुरंत गैस पे तवे पे डाल करके पलट करके घी या तेल लगा के हल्का सा इसको घिसते जाओ इसे से कलछी से, तो एकदम सॉफ्ट पराठे होते हैं। मतलब 2 पराठे खाने वाला इंसान 3 ज़रूर खाएगा। तो बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ये चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी है सिंपल, बिना प्याज लहसुन वाली, भंडारे वाली, और बूंदी का रायता। और चूँकि ये भंडारे वाला खाना नहीं है तो पूरी नहीं है, पराठे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हाँ, रोटी खाने में थोड़ी रूखा रूखा सा लगता है कद्दू की सब्ज़ी में, चूँकि हमेशा पूरी खाने की आदत लगी हुई है। तो अब पूरी नहीं खाना है तो पूरी की जगह फिर पराठे बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गरम गरम है तो फिर तो कहना ही क्या। और बाहर का नज़ारा देखते हुए आनंद ही आ जाता है। मतलब टीवी देख करके खाने की तो जैसे कि अब आदत ही छूट गई है। और अब किचन क्लीनिंग तो ज़रूरी ही है, तो ये सब पूरा समेट दिया है मैंने, दही भी जमा दी, तो वो बर्तन भी धुल के साफ़ करके रख दिया। शाम को दूध आता है घर में, तो ये सब भी पूरी मतलब साफ़ रहता है दूध का बर्तन, तो ईज़ी रहता है ना। फिर शाम में सीधे दूध आया और फिर गर्म करने रख देंगे। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम्बीट से बना है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड, पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता और वेजिटेबल्स बॉईल कर लें। फिर इसको छान के साइड में ले लें, और कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची लहसुन, और फिर इसमें डालेंगे टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन, सबको डाल करके भून के पका लेंगे। फिर मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स कर लें, और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करें, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता या स्प्रिंग अनियन डालें, और गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।